हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद समी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल काल। मुगल काल से एग्जाम में बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आज हम इस वीडियो में लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ए सैयद वंश, बी लोधी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए 21 अप्रैल 1529 में, बी 21 अप्रैल 1526 में, सी 20 अप्रैल 1527 को, या फिर डी 15 अप्रैल 1528 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ए खानवा के युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने सर्वप्रथम किसका निर्माण कराया था? ए बड़ा इमामबाड़ा, बी बुलंद दरवाजा, सी जामा मस्जिद, डी सिद्दी सबीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ए अबू फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह, डी अब्दुल रशीद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को लड़ी गई थी। ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू, बी राजपूत और मुगल, सी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी डी सिकंदर और आदिल शाह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। दीन इलाही नामक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ए बीजापुर, बी ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बरार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए शाहजहां द्वारा, बी अकबर द्वारा, सी जहांगीर ने, डी बाबर ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ए जहांगीर के, बी अकबर के, सी शाहजहां के, डी बहादुर शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ए प्लासी का युद्ध,
बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी हल्दीघाटी का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्षों पर था? ए शाहजहां के, बी अकबर के, सी जहांगीर के, डी औरंगजेब के। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? ए अबू फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां, डी बीरबल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए अबू फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फल का विशद वितरण अपनी डायरी में दिया है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ए हुमायूं के विरुद्ध उनका विजय अभियान, बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी प्रशासनिक सुधार, डी धार्मिक सहिष्णुता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज़ महल, सी जहां आरा, डी रोशन आरा बेगम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? ए इकबालनामा, बी रज़्मनामा, सी अकबरनामा, डी सनिकत उल औलिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ए बहादुर शाह, बी रफ़ी-उद-दौला, सी शाहजहां सेकंड, डी मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ए आलमगीर सेकंड, बी शाह आलम सेकंड, सी बहादुर शाह सेकंड, डी अकबर सेकंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी जयसिंह, डी विहारीमल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? ए दीवाने खास, बी दीवाने आम, सी इबादत खाना या फिर डी बुलंद दरवाज़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ए जहांगीर के, बी बहादुर शाह जफर के, सी अकबर के, डी शाहजहां के। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी वाजिद अली शाह, सी हर्षवर्धन, डी अकबर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? ए खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क़े बाबरी में किस भाषा में लिखी है? मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्क़े बाबरी किस भाषा में लिखी है? ए फारसी में, बी उर्दू में, सी तुर्की में, डी अरबी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए फरगना का, बी कंधार का, सी तक्षशिला का, डी पंजाब का। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए फरगना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ए पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, बी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, सी मेवाड़ का शासक राणा सांगा, सी डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसमें से कौन शामिल नहीं था आमंत्रित करने के लिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। शासक पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी द्वारा, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा से, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय द्वारा, घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ए जहांगीर ने, बी औरंगजेब ने, सी हुमायूं ने, डी शाहजहां ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? ए हेमू, बी फौजी, सी अबुल फजल, डी बैरम खां। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए लाहौर, बी करनाल, सी दिल्ली, डी कन्नौज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो का निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए बाबर ने, बी शेरशाह ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी पादशाहनामा, डी तुजुके बाबरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुजुके बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। कौन सा सुमेलित नहीं है? तुजुके बाबरी बाबर द्वारा, तुजुके जहांगीर द्वारा, शाहनामा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और पेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो जहाँ पे जीके का पोर्शन है, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी ना किसी एग्ज़ाम में एसएससी, बीपीएससी और भी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। राजा बिरबल की उपाधि, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए महेश दास को, बी राजा भगवान दास को, सी वनमाली दास को, डी राजा टोडरमल को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महेश दास को।